और मैंने बताया था अगर यहाँ पे माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर माइलिन शीथ नहीं है तो अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। ये भी पता था कि जब डेंड्राइट से कोई स्टिमुलस आता है तो वो इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसके बाद वो एक्सॉन से ट्रेवल होकर के टर्मिनल एक्सॉन तक आता है, एक्सॉन टर्मिनल तक आता है। इसके बाद मैंने ये बताया था कि जैसे ही ये जो नर्व इंपल्स आ रहा है, क्या आ रहा है, ये कह लो इलेक्ट्रिक इंपल्स, क्या है ये इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये जो जनरेट हो रहा है एक्सॉन टर्मिनल की तरफ, अब वो टच होता है कहां पे, प्री साइनेप्टिक नोड पे। किधर, इधर इधर ध्यान दो, प्री साइनेप्टिक नोड में, कहां पे, प्री साइनेप्टिक नोड में। अब क्या होगा, जैसे ही प्री साइनेप्टिक नोड को टच करता है तो यहां पर जो तुमको दिखता है कैल्शियम आयन चैनल, क्या दिखता है, कैल्शियम आयन चैनल। पहले एक बात बताना, जब एकदम रेस्टिंग पे था, मामला क्या था, रेस्टिंग पे था, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक इंपल्स जब कुछ नहीं मिल रहा था तो मामला क्या था, रेस्ट था। ऐसे मैं खड़ा हूं, रेस्टिंग पे हूं ना, अब मैं ऐसे हिला, ठीक है ना, तो यहां पे इंपल्स हमें जनरेट होता दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्या, कैल्शियम आयन अभी क्लोज था, क्या था, क्लोज था, बट जैसे ही इंपल्स आया तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। क्या हो गया, ओपन। देखो अब ओपन होने पर जो न्यूरॉन के अगल बगल का स्पेस होता है, ठीक है ना, उसके फ्लूइड में क्या भरा होता है बताओ, कैल्शियम आयन। क्या भरा होता है, तो ये जो कैल्शियम आयन होता है ये कहां से इंटर करता है, ये कैल्शियम आयन इंटर करता है किससे, कैल्शियम आयन चैनल से। आकाश का घर है तो आकाश का घर का दरवाजा भी होगा, है ना, वहीं से लोग इंटर करेंगे। और ये देखो ये कैल्शियम आयन क्या हुए, अंदर इंटर करके। अब मुझे बताओ कैल्शियम आयन चैनल कहां पे थे बताओ, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। किस पे तो, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, जैसे कैल्शियम अंदर हुए तो क्या हुआ, ये जो साइनेप्टिक वेसाइकल थे, क्या थे, साइनेप्टिक वेसाइकल क्या हो गए बताओ, साइनेप्टिक वेसाइकल हो गए फ्यूज, पुश हुए ना। अगर मुझे किसी ने मुक्का मारा तो मैं आगे की तरफ पुश हो जाऊंगा ना, आगे की तरफ जाऊंगा, तो ये आकर के साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, किससे, तो यहां पर ये जो तुमको दिखता है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, या बोलो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये साइनेप्टिक वेसाइकल क्या हो जाता है, फ्यूज हो गया। क्या हो गया, फ्यूज होने पर अब मुझे बताना, देखो फ्यूज हो गया, क्या हो गया, फ्यूज हो गया। कौन फ्यूज हो गया, यहां पर साइनेप्टिक वेसाइकल, साइनेप्टिक वेसाइकल्स आर फ्यूज्ड, क्या हो गया, फ्यूज्ड विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो अंदर भरे हुए हैं, क्या ये साइनेप्टिक वेसाइकल था, अंदर क्या भरा था बताओ, एसिटाइल कोलाइन, क्या भरा था, और उसका नाम था न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम था, एसिटाइल कोलाइन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब मुझे बताना, जब यहाँ पे धक्का मुक्की होती है, भीड़ होती है, तो लोग चिट्ठर बिठर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब भीड़ होती है तो क्या हो जाती है, इधर उधर फैल जाते हैं, तभी भीड़ लगती है ना। आई बात समझ में, ठीक है ना। असेंबली है तो उसे भीड़ नहीं बोलोगे, है ना। अब जब असेंबली से लोग प्रेयर करने के बाद चले जाते हैं क्लास में अपने, तो भीड़ दिखती है ना, ठीक है। तो अब ये जो भीड़ है एसिटाइल कोलाइन की, वो कहां पे आ गया, साइनेप्टिक लेफ्ट में। तो याद रखना, इतने से इतना का जो स्पेस है उसे बोलते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट। क्या बोलते हैं, और ध्यान से सुनना, प्री साइनेप्टिक नोब, ठीक है ना, ऐसे आ जाओ, उसको नहीं दिख रहा है, ऐसे आओ, ठीक है, इधर सुनो, प्री साइनेप्टिक नोब इधर दिख रहा है, प्री साइनेप्टिक नोब, और ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक नोब है। तो इसका और इसके जो जंक्शन बन रहा है उसे साइनैप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, यानी मोटर इंटरप्लेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोटर्स बोलते हैं कि मोटर इंटरप्लेट बोलते हैं, मोटर इंटरप्लेट। अब मुझे एक बात बताना, अगर ये एसिटाइल, ध्यान सुनो, ये क्या है, एसिटाइल कोलाइन है। अगर कोई बंदा घर से निकला और अपने ऑफिस पहुंच रहा है तो ऑफिस में उसके लिए गद्दी होती है, क्या होती है, बैठने के लिए होगी ना, उसके पास गद्दी होगी तभी ना बैठेगा, जैसे मेरे लिए प्लास्टिक का चेयर है, ठीक है ना, और इसके लिए क्या है, ये टंगना है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जाकर के बैठेगा। कौन बैठेगा बताओ, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है ना। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जैसे रिलीज हो गया, ठीक है ना, तो ये आकर के अपने रिसेप्टर से देखो बाइंड हो गया, किससे बाइंड हो गया, रिसेप्टर से बाइंड हो गया ना। अब इस रिसेप्टर को तुम क्या बोलते हो बताओ, इसे बोलते हो एसिटाइल कोलाइन या एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, है ना, एसिटाइल कोलाइन या एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बोलते हो। बाइंड हो गया, बताओ। अब ध्यान सुनना, जब एक चीज और बता देता हूं कि ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है, मसल सेल है, क्या है, मसल सेल। अब सेल है तो उसकी मेम्ब्रेन होगी ना, तो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, ठीक है ना। अब इसी सार्कोलेमा को हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। पोस्ट क्यों बोले, क्योंकि प्री के सामने कौन है, पोस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना, प्री मतलब पहले उसके बाद का पोस्ट, ठीक है ना, उसकी मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी ये सार्कोलेमा है, क्या है, सार्कोलेमा। अब ध्यान से देखो, सार्कोलेमा कुछ अंदर तक घुसी पड़ी है, कहां दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। देखो ना, ये टी जैसा शेप नहीं बना रहा है ना, इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। क्या, और टी ट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है, क्या, टी ट्यूब्यूल से जुड़ा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करो, मैंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बताया था कि जो सेल होती है उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंदर था ना, सेल के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन मसल सेल है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने ये बताया था कि ये क्या है, रिजर्वायर, क्या है, ये है रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब ये कैल्शियम आयन को क्या करता है, स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर करता है। तो ध्यान से देखना, अभी मान लो कि एसिटाइल कोलाइन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं है, अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं है। अब ध्यान सुनना, इसी सार्कोलेमा पर एक चैनल होता है, क्या होता है, क्या होता है, चैनल होता है, जिसे बोलते हैं सोडियम आयन गेटेड चैनल या सोडियम आयन चैनल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम आयन चैनल। तो यहां पर इस चैनल का क्या नाम है, सोडियम आयन चैनल। क्या नाम है, सोडियम आयन चैनल। अब ये क्लोज है, क्या है, क्लोज है। क्यों, क्योंकि अभी यहां पर जो है बाइंड नहीं हुआ, क्या नहीं बाइंड हुआ, एसिटाइल कोलाइन बाइंड या एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हुआ। अब देखो एसिटाइल कोलिन कहां पे आ गया, एसिटाइल कोलिन कहां पे आ गया,
साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, सब कुछ सही चल रहा है ना, सब कुछ सही चल रहा है। अब ये क्या कर रहा है, आंख ऐसे टुकटुकी लगा रहा है, क्या लगा रहा है, टुकटुकी, कि भाई मेरी गद्दी कहां है। अब इसको ये भी पता है कि मेरी अगर मैं निकला हूं तो सामने ही कहीं ना कहीं मेरी गद्दी सीट होगी बैठने के लिए, तो इसको सीट मिल जाता है जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना, रिसेप्टर। तो ये आकर के क्या होता है बताओ, इससे अपने यानी अपने रिसेप्टर से क्या हो गया, बोलो बाइंड हो गया, बोलो। और जैसे ही बाइंड होता है तो ये सोडियम आयन चैनल या सोडियम गेटेड आयन चैनल ये क्या हो गए, ओपन हो गए, क्या हो गए। अब तुम्हें पता है कि इसके आसपास जो खाली जगह होगी वहां पर सोडियम आयन होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोडियम आयन होगा, क्या होगा, ये देखो यहां पे होंगे कहीं ना कहीं, मतलब हमारे बॉडी में फ्लूइड में ही सोडियम आयन पड़े होते हैं। अब ये सोडियम आयन क्या हुआ बताओ, अंदर इंटर कर गया, कहां इंटर किया, अंदर इंटर कर गया, बोलो हाँ इंटर कर गया, किससे, सोडियम आयन चैनल से, किससे, सोडियम आयन चैनल से, हो गया इतना काम। अब जैसे ही सोडियम आयन चैनल अंदर आता है, क्या होता है, अंदर आया तो उसके बाद ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये देख लेते हैं, हाँ भाई सोडियम आयन आ गया, ओहो अब मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि मैं कैल्शियम आयन को रिलीज करूं, क्या करूं, रिलीज करूं। तो ये क्या करेगा बताओ, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रिलीज करेगा किसको, कैल्शियम आयन को, किसको रिलीज करेगा। आई बात समझ में, क्लास टीचर आ गया है भाई, अब ये पढ़ाएगा। अगर क्लास टीचर आ गया तो काम क्या होगा, पढ़ाने का। तो अगर कैल्शियम आयन भी आ गया है तो काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का। यानी सोडियम आयन अगर आ गया है तो कैल्शियम को आना ही होगा, कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर टीचर ने पढ़ाया है तो स्टूडेंट्स को आना ही होगा, याद होना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, तो तुम्हें ये पता चला ना। अच्छा कैल्शियम आयन कैसे रिलीज हुआ मुझे बताओ, ये बताओगे ना सर जी, एसिटाइलकोलिन बाइंड किया अपने रिसेप्टर से, जिससे सोडियम आयन चैनल बाहर से अंदर आया, किसके अंदर, मसल सेल के अंदर, किसके अंदर, मसल सेल के अंदर। अब जो टी ट्यूब्यूल से लगा पड़ा है कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, ये क्या करेगा कि हमें रिलीज करना है, क्या क्या रिलीज करना है, कैल्शियम आयन, क्या रिलीज करना है। और कैल्शियम आयन क्यों रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, किसके लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सोचो ये जो प्रोसेस होती है सेकंड वाला होता है, मैं ऐसे पैर उठाया सेकंड का काम हुआ। अब सोचो उसको जानने के लिए 2 दिन 3 दिन लगाने हैं, सही बात है ना, वही तो नहीं, हाँ पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात मुझे बताना, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, कौन रिलीज किया, कैसे रिलीज हुआ, बाइंड होने से, किसके बाइंड होने से, एसिटाइलकोलिन से। एसिटाइलकोलिन का क्या नाम है, न्यूरोट्रांसमीटर। इतनी बात समझ आई। अब मुझे बताओ अगर टीचर ने पढ़ा दिया तो स्टूडेंट को आ गया, बोलो आ गया, आ गया, अरे नहीं पूछे, बोलो आ गया। अब मुझे बताना, अब वो उसे आ गया तो वो क्या करेगा, पेपर में लिखेगा, क्या होगा। तो इसका मतलब सर जी कैल्शियम आयन रिलीज हो गया तो यहीं तक काम खत्म नहीं हुआ, अब पेपर में लिखने की बारी आएगी, किसमें, पेपर में लिखने की। तो यहां पर पेपर में लिखने का मतलब जानते हो क्या हुआ, कि ये जो कैल्शियम आयन है, क्या है, कैल्शियम आयन याद करो, मैंने बताया था ट्रोपोनिन, क्या बताया था, ट्रोपोनिन आई इनहिबिटर, ट्रोपोनिन टी क्या बोलते हैं। और जो बाइंड होता है ट्रोपोनिन किससे बाइंड होता है, ट्रोपोमायोसिन के साथ। और एक होता है ट्रोपोनिन सी जो बाइंड होता है कैल्शियम, मतलब कैल्शियम आयन से बाइंड होता है। तो याद करो, अभी ये तो मत देखो, अभी ये वाला देखो, क्या देखो, इधर ध्यान से देखना। तुमको बताया था ये स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है, ये एफ एक्टिन फिलामेंट है, क्या है, बोलो हाँ है। और इसमें यहां पे देखो ये ट्रोपोमायोसिन था, ऐसे बोलो हाँ था, ऐसे ट्रोपोमायोसिन था ना, ध्यान से देखो ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट, क्या था, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है ना, मतलब हाँ ठीक है। और ये क्या था, ये था ट्रोपोमायोसिन, क्या था, ट्रोपोमायोसिन था। और यहां पर ध्यान से देखो ये ऐसे कुछ लगा था स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं ट्रोपोनिन, क्या बोलते थे, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन आई थी, टी था और सी था। आई क्या होता है, इनहिबिटर था, और टी क्या है, ट्रोपोमायोसिन। तो यहां पे देखो ये जो ऊपर वाला है ये टी है, क्या है, ट्रोपोनिन टी, क्यों, क्योंकि ये बाइंड है ट्रोपोमायोसिन के साथ, किसके साथ, ठीक है ना। और यहां पे देखो ये वाला जो है ये कौन सा बताओ, आई है, क्या है, इनहिबिटर, क्या है, इनहिबिटर क्यों है, क्योंकि मायोसिन जो है, नहीं मायोसिन जो है एक्टिन के साथ ना बाइंड होने पाए उसके लिए ये इनहिबिट करता है, इनहिबिटर, ठीक है। और यहां पर ये वाला जो है सी है, क्या है, मतलब इसके साथ कैल्शियम आयन बाइंड करती है, किसके साथ, ट्रोपोनिन सी के साथ। अच्छा समझ गए हैं कि ये जो कैल्शियम आयन रिलीज हुआ है ये किसके साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन सी के साथ, इसके साथ। अब एक बार बताओ, अब ये बताओ, जब ये ट्रोपोनिन यहां पे सब लगे पड़े हैं, ठीक है ना, अब बताओ ये मायोसिन का हेड कभी बाइंड हो पाएगा, बताओ, एक्टिन के साथ बाइंड हो पाएगा, एक्टिन फिलामेंट के साथ कभी नहीं होगा। यानी थिन फिलामेंट, एक्टिन क्या बनाती है, थिन फिलामेंट, और मायोसिन थिक फिलामेंट। तो बताओ थिन फिलामेंट से बाइंड हो पाएगा जब बीच में रुकावट है, तो नहीं ना। तो अब जानते हो क्या होता है भैया, आता है विलन, कौन आता है, कौन आएगा, विलन। और विलन का क्या नाम है, कैल्शियम आयन, क्या है, क्या नाम है। तो जैसे ही कैल्शियम आयन आया तो क्या हो गया, ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड कर गया, किसके साथ, ये ध्यान से देखना, ये यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे सी आई, ये सॉरी टी आई, इसके साथ कैल्शियम आयन बाइंड हुआ, बोलो हाँ, कैल्शियम आयन क्या हो गया, बाइंड हो गया। और जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड होता है तो यहां पर होता है कन्फर्मेशनल चेंजेस, क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या होता है पता है, मैं बताता हूं। कन्फर्मेशनल चेंजेस एक ऐसा चेंज होता है जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होता है तो ये जो ट्रोपोनिन टी और आई होता है ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है, क्या हो जाता है, जैसे ही अपनी जगह से हटेगा, तो देखो ये जो ट्रोपोमायोसिन इधर उधर बने पड़े थे, अब देखो ये बीच में आ गए, दिख रहा है ना, आ गया ना। अब मुझे बताओ, अब ये मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा, बोलो हाँ करेगा, आई बात समझ में, ठीक है। तो मायोसिन का जो हेड है किसके साथ बाइंड कर रहा है, एक्टिन के साथ, किसके साथ, यानी थिक, वो थिन फिलामेंट।
तो थिक फिलामेंट किससे बाइंड कर रहा है? थिन फिलामेंट के साथ। तो मुझे एक बात बताना, मैंने एक चीज बताई थी, ये जो हेड होता है किसका? मायोसिन का, है ना? यहां पर क्या था? हाँ, यहां पे क्या था? एक्टिन बाइंडिंग साइट। और यहां पर क्या था? एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या था? यही था ना? यही था। इधर ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताना, तो ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, इसके हेड में जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये देखो, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट किससे बाइंड हुआ? एक्टिन के साथ। एक्टिन बाइंडिंग साइट किससे बाइंड हुआ? एक्टिन के साथ। किसके साथ बाइंड हुआ? एक्टिन के साथ। अब क्या होता है कि आसपास कहीं एटीपी मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? एक एटीपी मॉलिक्यूल। हर मायोसिन का हेड कितने एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा? एक। कितने? एक। तो एक जो एटीपी मॉलिक्यूल है, एक एटीपी मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड किया? बताओ, किसके साथ बाइंड करता है? इसके साथ, एटीपी बाइंडिंग साइट के साथ। किसके साथ? और जैसे ही वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बाइंड करता है तो ये जानते टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और किसमें टूटेगा बताओ? एडीपी। किसमें? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, यानी दो फास्फेट थे ना, एक अलग हो गया तो एडीपी बनाना, एडिनोसिन डाइफास्फेट। एडिनोसिन डाइफास्फेट से क्या बना? एडिनोसिन डाइफास्फेट, और एक फास्फेट क्या हो गया? अलग हो गया। हो गया ना? अब जैसे तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास 4 रुपया है। क्या है? अब तुम्हें 4 रुपया में 1 रुपया निकालना है, तो क्या करोगे? 4 - 3 तोड़ोगे ना 4 को, ठीक है ना? तभी ना 1 आएगा, 4 - 3, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये जो मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड हो रहा है, तो यहां पर एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? क्या होता है? ब्रिज का फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं?